नमस्कार। गोवा का नाम लेते ही जहन में क्या आता है? शायद सूरज, समंदर और देर रात तक चलने वाली पार्टियां। लेकिन सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये असली गोवा का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज हम गोवा की उस कहानी में उतरेंगे जो रेत की परतों के नीचे कहीं दबी हुई है। और ये एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देगी। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब कोई कहता है गोवा, तो मन में पहली तस्वीर, पहली इमेज क्या बनती है? शायद कुछ ऐसा, है ना? सूरज, रेत और समंदर, पार्टियों और छुट्टियों के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। और देखिए, ये तस्वीर गलत तो नहीं है, पर ये अधूरी है। ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताती। क्योंकि गोवा की जो असली कहानी है वो इन लहरों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे 750 साल पुरानी है। और इसी लंबे सफर ने गोवा को बाकी भारत से एकदम अलग, एकदम जुदा बना दिया है। गोवा की इस अनोखी कहानी को समझने के लिए ना, हमें उसकी आत्मा को समझना होगा। और वो आत्मा बसी है इस एक शब्द में, सुसिगाद। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जी नहीं, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है। एक शांतिपूर्ण, संतुष्ट और एकदम आराम की जिंदगी। और यही वो पुर्तगाली विरासत है जो आज भी गोवा की हवाओं में घुली हुई महसूस होती है। तो सवाल ये है कि गोवा की ये बिल्कुल अलग पहचान बनी कैसे? और इसका जवाब छिपा है इसकी जड़ों में, मतलब इसके भूगोल में। एक ऐसी जमीन जिसे पानी ने ही आकार दिया है। अब देखिए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसकी लोकेशन वो कमाल की है। जरा सोचिए, एक तरफ पश्चिमी घाट के हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ अरब सागर का खुलापन। इसकी 160 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन तो जैसे पूरी दुनिया को दावत दे रही थी। और यहाँ की जो नदियां हैं ना, मांडवी और ज्वारी, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो तो गोवा की लाइफलाइन है, उसकी धमनियां हैं जिनसे इसकी पूरी संस्कृति और अर्थव्यवस्था चलती है। और देखिए, यही भूगोल, यही लोकेशन गोवा को उसके इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर ले आई। एक ऐसा मोड़ जिसने इसे बाकी भारत से पूरे 451 सालों के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये गोवा की कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1510 पुर्तगाली आए। अब सोचिए, जब 1947 में पूरा भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गोवा में क्या हो रहा था? वो अभी भी एक पुर्तगाली कॉलोनी था। भारत की आज़ादी के 14 साल बाद, सोचिए 14 साल बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को आज़ाद कराया गया। और फिर 1987 में जाकर इसे एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। तो जाहिर है, एक सवाल मन में आता है कि आखिर पुर्तगाली यहाँ 451 साल तक रुके क्यों रहे? मतलब इतना लंबा वक्त। देखिए, उनके दो बड़े मकसद थे। पहला, मसालों का जो जबरदस्त फायदेमंद व्यापार था, उस पर कब्जा करना। और दूसरा, पूरब में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन इस लंबे दौर का ना, एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही काला अध्याय भी है। 1560 में शुरू हुआ गोवा इंक्विजिशन। ये एक ऐसा वक्त था जब धार्मिक अदालतें बनाई गई और स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति, अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन पर जुल्म हुए, अमानवीय अत्याचार हुए। सच में ये गोवा के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल दौर था। लेकिन गोवा ने अपनी पहचान के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। आज़ादी के बाद भी ये लड़ाई जारी रही। और 1967 में तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बिल्कुल अनोखी चीज हुई। एक जनमत संग्रह, एक ओपिनियन पोल। सवाल बड़ा सीधा था, क्या गोवा को महाराष्ट्र में मिल जाना चाहिए? और गोवा के लोगों ने इसका जवाब दिया, और क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने विलय के खिलाफ वोट किया, अपनी अलग पहचान, अपनी अस्मिताई को जिंदा रखने के लिए। और देखिए, यही वो अनोखा इतिहास है जिसने गोवा को एक ऐसी संस्कृति दी जो ना तो पूरी तरह से भारतीय है और ना ही पूरी तरह से यूरोपियन। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत, एक इंडो लैटिन संगम है। और ये संगम अगर कहीं सबसे खूबसूरत तरीके से देखने को मिलता है तो वो है गोवा के त्योहार। देखिए, एक तरफ है ईसाई परंपरा का कार्निवल, जिसमें किंग मोमो के साथ सड़कों पर नाच, गाना और जबरदस्त जश्न होता है। तो दूसरी तरफ है हिंदुओं का शिगमो, मतलब गोवा की अपनी होली, जिसमें पौराणिक कथाओं की रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं। और ये दोनों उत्सव एक साथ मिलकर गोवा की आत्मा को जिंदा रखते हैं। और ये जो इंडो लैटिन असर है ना, ये गोवा की रग रग में बसा है।
ये आपको घरों पर लगी उन नीली सफेद अज़ुलेजोज़ टाइलों में दिखेगा। ये आपको मांडो संगीत में सुनाई देगा, जिसमें भारतीय और पश्चिमी धुनें ऐसे मिलती हैं जैसे क्या कहने। इसे आप बेबिंका के स्वाद में चख सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि गोवा भारत का इकलौता, जी हाँ, इकलौता राज्य है जहां पुर्तगाली दौर से चला आ रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी लागू है। लेकिन ठहरिए, गोवा की कहानी सिर्फ इतिहास और संस्कृति तक ही नहीं है। अपने छोटे से साइज के बावजूद गोवा आज के भारत का एक जबरदस्त, एक आर्थिक पावर हाउस है। ये आंकड़ा शायद चौंका दे। गोवा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ छुट्टियों की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही समृद्ध और कामयाब राज्य है। और ये जो अमीरी है, ये सिर्फ टूरिज्म से नहीं आती, नहीं। हाँ ठीक है, नॉर्थ गोवा की नाइट लाइफ और साउथ गोवा के लग्जरी रिजॉर्ट्स बहुत अहम है, लेकिन गोवा की असली आर्थिक ताकत इसके दूसरे सेक्टर्स में छिपी है। यहाँ माइनिंग की एक लंबी हिस्ट्री रही है, ये एक बड़ा फार्मा हब बन रहा है और यहाँ की खेती भी काफी मजबूत है। और एक मजेदार बात बताएं, गोवा की शान काजू, उसे भी पुर्तगाली ही ब्राजील से यहाँ लेकर आए थे। कमाल है ना? और भाई, जहाँ काजू होगा वहाँ फेनी तो होगी ही। काजू के फल या फिर नारियल से बनने वाली ये ड्रिंक, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। अरे, इसे तो बाकायदा हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा मिला हुआ है। तो देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? सूरज और समंदर से। और हम कहाँ तक पहुंचे? 451 साल के इतिहास, एक अनोखी इंडो लैटिन संस्कृति और एक जबरदस्त आर्थिक पावर हाउस तक। ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि क्या गोवा की ये असली, ये गहरी पहचान ही भारत का वो सबसे बड़ा रहस्य है जो अब तक दुनिया की नजरों से काफी हद तक छिपा रहा? इस पर सोचिएगा जरूर।